हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे। यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होता है क्या। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा होती है। एंटीबायोटिक का मतलब हो जाता है कि बैक्टीरिया को किल करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। वही बात लिखा है जो कि क्या होता है कि बैक्टीरिया किसी प्रकार से उत्पन्न होता है तो उसको किल करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है एक एक पॉइंट बताएंगे, आगे बता दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह दवा माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक के ग्रुप के समूह में आते हैं। यानी बोल सकते हैं कि माइक्रोलाइड क्या हो जाता है, यह एक प्रकार की क्या हो जाता है एंटीबायोटिक ग्रुप के मेडिसिनों में से एक माना जाता है। उसी में से क्या हो जाता है एक मेडिसिन आता है एजिथ्रोमाइसिन आता है। इसके अलावा भी मेडिसिन होते हैं जैसे कि बोल सकते हैं क्लिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और फिक्सरोमाइसिन। ये सभी क्या हो जाता है कि जो कि आते हैं किसमें, बोल सकते हैं कि माइक्रोलाइड के ग्रुप के समूह में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका यूजेज का बात करते हैं। यानी बोल सकते हैं एक एक पॉइंट यूजेज को जानते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, गले का संक्रमण में ठीक किया जाता है। गले का संक्रमण यानी बोल सकते हैं जैसे कि बोल सकते हैं टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस का बोल सकते हैं कि जो आपको टॉन्सिल होता है, जो होता है कि लटका हुआ रहता है घंटी की तरह होता है, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन का। ठीक है, या बोल सकते हैं कि फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस क्या होता है, जो आपको क्या हो जाता है गले में क्या हो जाता है कि फेरिंग्स पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो सभी को भी ठीक कर सकता है। यानी कि इसका पॉइंट में लिखा हुआ है कि गले का जो भी इन्फेक्शन रहेगा उस सब को ठीक कर देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कान का संक्रमण। कान का संक्रमण में जैसे बोल सकते हैं ओटिस्ट मीडिया। ओटिस्ट मीडिया क्या हो जाता है, ओटिस्ट मीडिया जो होता है कि कान में पाया जाता है, जो कि मिडिल में होता है, कान के बीच में पाया जाने वाला है, या क्या हो जाता है कि ओटिस्ट मीडिया होता है, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन आ जाता है तो उस सब को भी ठीक कर सकता है। ओटिस्ट मीडिया हो जाता है जो कि नाक और कान के बीच में उपस्थित रहता है और उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट का। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, फेफड़ों का संक्रमण। फेफड़ों में क्या हो जाता है कि संक्रमण हो जाता है, जैसे बोल सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस जो होता है कि फेफड़ा में क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस जो नली पाया जाता है फेफड़ों में, उसमें इन्फेक्शन रहता है और उसमें जो इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन का। ठीक है, और बोल सकते हैं कि निमोनिया के बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया क्या हो जाता है कि यह एक प्रकार की क्या हो जाती है कि बुखार से रिलेटेड क्या हो जाता है होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा है साइनस का संक्रमण, जिसे हम बोल सकते हैं कि साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनस क्या हो जाता है, साइनस वहां पाया जाता है जो होता है कि बोल सकते हैं कि साइनस में क्या हो जाता है, शोर होता है ना, उसी में क्या हो जाता है कि पाया जाता है, साइनस हो जाता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं साइनस को भी। ठीक है, पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ है जैसे कि बोल सकते हैं कि त्वचा का संक्रमण। त्वचा का संक्रमण का मतलब समझ सकते हैं, आपकी बॉडी में कहीं पर घाव बना हुआ है, वहाँ इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि घाव बन के क्या गड्ढा गड्ढा से, और क्या हो जाता है कि जो होता है बैक्टीरिया अधिक मात्रा में आ गया है, तो बैक्टीरिया को किल करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन का। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन जो कि है। ठीक है, और बोल सकते हैं स्किन इन्फेक्शन। स्किन बोल सकते हैं कि त्वचा में किसी प्रकार से इन्फेक्शन आया है, जैसे बोल सकते हैं कि त्वचा में क्या हो जाता है कि देखते हैं स्किन पे क्या हो जाता है कि फंगल इन्फेक्शन की तरह क्या हो जाता है कि हो जाता है, कभी कभी लाल लाल दिखने लगता है, उस सबको भी ठीक कर देता है इस मेडिसिन की मदद से। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन है जो कि कितना पॉइंट बने, 6 पॉइंट, टोटल कितना 5 पॉइंट बताए। छठा पॉइंट को जानते हैं। छठा पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि यौन संरचना रोग, यानी बोल सकते STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा जो भी बीमारी होती है, जैसे कि बोल सकती गोनोरिया का बीमारी। गोनोरिया वह बीमारी होता है जब आप सेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेक्स होता है, उस टाइम पर क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उस सब जो इन्फेक्शन कॉज होगा तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि
गले माइडिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। उस सब में भी क्या हो जाता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा क्या हो जाता है कि वह क्या होता है इन्फेक्शन की तरह क्या हो जाता है कि अ, अ, बीमारी हो जाता है, यानी बोल सकते हैं इन्फेक्शन कोस कर लेता है। तो उसको क्या हो जाता है बैक्टीरिया को हटाने के रूप में, किल करने के रूप में कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन का। ठीक है, छठा पॉइंट समझ गए। सातवां पॉइंट की बात करें तो दांत व मसूड़ों का संक्रमण, जिसे बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य होता है या किसी भी बच्चा हो, छोटा हो, जो भी हो, दांत में इन्फेक्शन आ जाता है और उसके वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं पेन करने लगते हैं। इन्फेक्शन की वजह से पेन करता है, लेकिन पेन किलर के रूप में अलग दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम बता देंगे। ठीक है, इन्फेक्शन को किल करने के रूप में, इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट का। ठीक है, जो कि डेंटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 7 पॉइंट समझ गए। 8वां पॉइंट के जानते हैं क्या? 8वां पॉइंट कोई खास नहीं है, ये तो आम लोग भी जानते हैं, जो कि टाइफाइड बुखार होता है। टाइफाइड बुखार में क्या हो जाता है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अदर मेडिसिन का जो होता है कि एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 8 यूजेज बताएं, इस सबको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं इसकी डोजेस की बात करते हैं, यानी बोल सकते कितना कितना डोज ले जिसकी वजह से जल्दी से इफेक्ट करे। ज़्यादा डोज भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, जो डॉक्टर बताएंगे उसके हिसाब से लेना है। ठीक है, एडल्ट डोज की बात करें तो जो कि सामान्य होता है 500 mg के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, 500 mg का जो टैबलेट आता है उसको ओडी इस्तेमाल करें, यानी बोल सकते हैं दिन में एक बार इस्तेमाल करें। 3 टैबलेट पाया जाता है, वो 3 दिन इस्तेमाल किया जाता है। इजिथ्रोमाइसिन का जो भी टैबलेट आपको मिलेगा, थ्री टैबलेट रहता है, 3 टैबलेट के फॉर्म में होते हैं। एक टैबलेट एक दिन में इस्तेमाल करना है और फिर दूसरा टैबलेट दूसरा दिन इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको कम इन्फेक्शन है, कम फंगल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन रहेगा जो आगे यूजेज बताएं, उसको ठीक करने के रूप में कम है, तो आप क्या हो जाता है 250 mg के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 250 mg के फॉर्म में 3 या 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इस मेडिसिन का। ठीक है, एडल्ट में समझ गया। अब बच्चों की बात करते हैं। बच्चों में होता है कि 10 mg के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 mg प्रति केजी के हिसाब से, यानी बोल सकते हैं 1 केजी का जो बच्चा है उसमें 10 mg देना है, 2 केजी का है तो 20 mg देना है। ठीक है, ये डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है, कितना देना है कितना नहीं देना है। अब दवा को कैसे लेना है? दवा को क्या हो जाता है कि भोजन से 1 घंटे पहले इस्तेमाल कीजिए या 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। खाना खाइए उस टाइम तुरंत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, इसलिए खाना खाइए, 1 घंटा बाद इस्तेमाल कीजिए या 2 घंटा बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटा बाद इस्तेमाल कीजिए और खाना खाने से पहले 1 घंटा इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इसका मैकेनिज्म के, यानी बोल सकते हैं कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। डोज तो ले लिए, लेकिन कैसे काम करता है इसको भी जानना तो जरूरी है ना। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैसे कि बोल सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन जो बैक्टीरिया होता है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, यानी बोल सकते हैं कि जो आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने का काम करता है बैक्टीरिया होता है, उसको रोकने का काम करता है कौन? एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट होता है। आगे क्या लिखा है? जिससे कि बैक्टीरिया नहीं बढ़ पाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया क्या हो जाती है खत्म हो जाते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि किल हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं बैक्टीरिया एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करने से। डायरेक्ट क्या कर रहा है, प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, उसको क्या कर रोक देगा, बिल्कुल नहीं होगा, और जो भी बना भी रहेगा उसको भी किल करके हटा देगा। ठीक है, मैकेनिज्म समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट है, यानी बोल सकते हैं कि क्या क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है बेसिकली रूप से। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बस 4-5 पॉइंट है, इसको याद रखिए आप लोग। जैसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है जैसे स्टमक पेन। स्टमक पेन का मतलब हो जाता है आपके पेट में क्या हो जाए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है दर्द जैसा महसूस होने लगे, ये पहला पॉइंट हुआ। दस्त लग जाएगा, दस्त का मतलब हो जाए लूज मोशन हो सकता है। ठीक है, जब आपको साइड इफेक्ट दिखेगा एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का तब। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है नाउसियस होगा। नाउसियस मतलब जी में चलाएगा, अजीब तरह से आपको महसूस होगा, घबराहट जैसा होगा और वोमिटिंग कभी कभी होने लगेगा। हिडीज जैसे क्या हो जाता है प्रॉब्लम शो कर सकता है। हिडीज का मतलब हो जाता है जैसे बोल सकते हैं कि आपका सिर में दर्द होने लगेगा, उल्टी आने लगेगा और डाइजेशन मतलब चक्कर आएगा। बोल सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया, एंटीबायोटिक है तो कुछ तो साइड इफेक्ट का ऐसे तो करता नहीं है, लेकिन किया तो आपको डाइजेशन जैसे क्या हो जाता है प्रॉब्लम दिख सकता है। त्वचा पर एलर्जी जैसे या खुजली जैसे धब्बे धब्बे से दिख सकते हैं, स्किन जैसे हो सकते हैं साइड इफेक्ट के रूप में। ये क्या होता है कि बहुत कम रेयर केस में ये सब देखा जाता है। ठीक है, टोटल 7 साइड इफेक्ट बताए, इस सबको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो कि बेसिक साइड इफेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं प्रिक्वेशन।
यानी कैसे उपयोग करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसे जान लेते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है, यह दवा डॉक्टर की सलाह से उपयोग करें और डॉक्टर की सलाह से आप बंद कर सकते हैं। खुद से चालू और खुद से बंद बिल्कुल ना करें इस टैबलेट को। कैसे? आपको क्या वजह है कि प्रिकॉशन के रूप में बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट शो कर सकता है और अदर बीमारी को भी कॉज कर सकता है, इसलिए बिल्कुल खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर बोले तभी आप इस्तेमाल करें। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है, अगर आपको लीवर या किडनी की समस्या है तो आप डॉक्टर को बताएं, वो डॉक्टर आपको उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे, ये नहीं तो अलग देंगे। ऐसे तो लीवर या किडनी वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देना है ये सब मेडिसिन। ठीक है। गर्भवती स्तनपान करने वाले महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना है एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट, जो कि क्या वजह है कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। अल्कोहल या शराब के साथ बिल्कुल इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कीजिए, जो कि होता है एंटीबायोटिक के रूप में हो जाता है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि हानिकारक के रूप में क्या हो जाता है कि बीमारी कोस कर सकता है, या बोल सकते हैं पॉइजनिंग के रूप में भी ले सकता है। इसलिए अल्कोहल के साथ यूज बिल्कुल ना करें। जो जो मनुष्य दारू पिए रहते हैं और इस टैबलेट को इस्तेमाल करिएगा तो गलत इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे नहीं करिएगा। ठीक है। आपको डिटेल से पूरा नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वहां से हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम या अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।